हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पर आपको दो विषयों के दोस्तों यहाँ पर पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर पहला मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर एसएसटी का, यानी कि सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर जैसा पेपर आपको यानी कि 26 सितंबर 2021 के एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर वैसा ही पेपर दोस्तों यहाँ पर अभी आपको क्रैक करना होगा और निकलना लाख स्टूडेंटों से आगे। दोस्तों यहाँ पर सपोज करो कि दोस्तों यहाँ पर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आज 26 सितंबर है दोस्तों यहाँ पर और आज आपकी एग्जाम है, तो तोड़ना पर हिंदी का और एसएसटी का पेपर। दोस्तों यहाँ पर हिंदी का पेपर मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पर हिंदी का पेपर भी इसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर इसमें यानी कि 90 प्रश्न यहाँ में देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 90 प्रश्न आपको अटेंड कर रहे होंगे पूरी तरह से। देखिएगा 60 के मिलने वाले हैं, यानी कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन का पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन आपको हिंदी है दोस्तों यहाँ पर, तो हिंदी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पूरा आपके सिलेबस के आधार पर दोस्तों यहाँ पर पेपर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर पेपर के साथ साथ इन प्रश्नों को आपको याद करना होगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है दोस्तों यहाँ पर। और सपोज कीजिएगा कि आज हमारा 26 सितंबर यानी कि डेट है और एग्जाम ऐसा होगा और एग्जाम पेपर ऐसा होगा, तो प्लीज क्रैक कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों, बताना होगा एसएसटी यहां पर चल रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाता है? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी या फिर सीकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर गंगा मेड़ी पशु मेला राजस्थान के किस जिले में श्रावण पूर्णिमा को भरता है? चूरू में, सीकर में, हनुमानगढ़ में या फिर गंगानगर में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही दे रहे हो, आंसर हो जाएगा यानी कि हनुमानगढ़ में भरता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनी ठनी चित्रकारी सामंत सिंह के नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है रामनाथ के द्वारा, बदरुद्दीन के द्वारा, अहमद शाह या फिर निहाल चंद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विराट लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? करौली, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करौली हो जाएगा। और सबसे पहले 1818 में दोस्तों यहाँ पर अधीनस्थ संधि स्वीकार की थी, उसके बाद कोटा ने की थी और अंत में सिरोही ने की थी दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना 1823 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? देखिएगा पूर्वी मैदान का, हाड़ौती का पठार, घग्गर का मैदान या फिर पश्चिमी मरुस्थल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान या फिर थार का मरुस्थल या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। उपजाऊ पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? लूमी मृदा, जलोढ़ मृदा, बालुई मृदा या फिर चिकनी मृदा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बालू मृदा में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु है, सरस्वती है, रावी है या फिर झेलम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, रावी नदी के किनारे दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर और लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़ा पहचानिए। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा यानी कि प्रजामंडल के संस्थापक दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर संस्थापक और यहाँ पर प्रजामंडल दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा, यानी कि गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इसका जो गलत जोड़ा है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगा राम शंकर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल का ये जोड़ा गलत है। देखिएगा मेगा राम वेद के द्वारा किया गया था दोस्तों यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है?
ऑप्शन आपके सामने है सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज एवं टंगस्टन, तांबा एवं एस्बेस्टोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि सीसा जस्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान या फिर बहराट का मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हाड़ौती का पठार, जो कि मालवा के क्षेत्र में आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण किस वर्ष लागू हुआ था? 1982, 1928, 88 या फिर 1986, 1997। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1986 में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य में विधानसभा का नेता होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अजय राज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सबसे प्रतापी शासक चौहान वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय या फिर हमीर या फिर अर्णोराज या फिर अजयराज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, पृथ्वीराज तृतीय था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बताना होगा करेक्ट आंसर, वैशाली, नालंदा या फिर तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था मौर्य साम्राज्य, वो 113वें नंबर के वीडियो में करवाया था दोस्तों यहाँ पर, 114वें नंबर के वीडियो में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पहचानना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामर झील का प्रबंधक वासुदेव 591 ईस्वी था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिएगा आप सामाजिक अध्ययन का पेपर क्रैक कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आप हिंदी का पेपर क्रैक करोगे दोस्तों यहाँ पर इसी वीडियो में। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको सभी प्रश्न अटेंड करने हैं और लगाना है कि अब हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है। अगर आपकी तैयारी कम पहुंची है SST और हिंदी में, तो दोस्तों उसी विषय को आप पकड़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अभी आपके पास टाइम है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ थे, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुम्बुक ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चौहान वंश का शासक था दोस्तों यहाँ पर गुम्बुक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, संप्रति, कुणाल या फिर बृहद्रथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो यहाँ पर बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अचलगढ़ दुर्ग 1452 में राणा कुंभा ने कहां बनवाया गया था? सिरोही में, जोधपुर में, पाली में या फिर राजसमंद में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिरोही। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिरोही में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे। बताना होगा सोने के, चांदी के, लोहा के या फिर तांबे के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोने के सिक्के जारी किए गए थे सबसे ज्यादा गुप्त यानी कि काल में। देखिएगा अभी मैं आपको गुप्त साम्राज्य करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो नंबर 115 में। देखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर, एक एक पॉइंट की दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की हिस्ट्री, भारत का इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का मध्य इतिहास, संविधान, भूगोल दोस्तों यहाँ पर सभी चीज आपको यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और टोटल जो रीड के लिए दोस्तों यहाँ पर अब तक हमने 113 से 114 वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों यहाँ पर। अगर
क्लियर करनी है, एसएसटी क्लियर करनी है तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा, भाकर, सोगालिया या फिर मेबल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भाकर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताना होगा करेक्ट आंसर, भारत की स्वराज प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना या फिर भारत के लिए पूर्ण स्वराज को संभव बनाना या फिर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए पूर्ण स्वराज संभव बनाना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताना होगा करेक्ट आंसर, महापद्म नंद, कालाशोक, नागार्जुन या फिर गणानंद? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि महापद्म नंद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी दोस्तों यहाँ पर नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो गणानंद था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था दोस्तों यहाँ पर 322 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, शिवाना या फिर लोहागढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यहाँ पर खेराबाद रखा था दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, राजगृह थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह नदी जिसका हिमालय से उद्गम होता है? गंभीरी, रूपारेल, घग्गर या फिर बनास? तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों यहाँ पर घग्गर नदी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि एसएसटी का आपने 50% यानी कि पेपर को क्रैक कर दिया दोस्तों यहाँ पर। एसएसटी का भी यानी कि 50% पेपर और दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद है दोस्तों यहाँ पर। परिषद जो कि राजस्थान में बनने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावित है। अगले कुछ सालों में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा बन सकती है दोस्तों। यहाँ पर बहुत करंटली क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगर और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? बिश्नोई, परिणामी, जसनाथी या फिर राम स्नेही? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यानी कि जसनाथी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, संसद को या फिर प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत किस का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? धान का, तिलहन का, कहवा का या फिर चीनी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलहन का है दोस्तों यहाँ पर। दलहन सबसे ज्यादा उत्पादन होती है वो राजस्थान में होती है, सॉरी भारत में होती है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा, और जो उपभोग करता है दोस्तों यहाँ पर, जो भारत ही करता है दोस्तों यहाँ पर दलहन का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय बैंकों के लिए नीति बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर दे रहे हो आप लोग सभी का, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी कि नीतियां बनाई
बनाई जाती है बैंकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल में है दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्य सरकार या फिर राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सिक्किम है दोस्तों यहाँ पर। और सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख के बराबर है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। और सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इन प्रश्नों को पूरी तरह आपको याद करना है दोस्तों, यहाँ पर पेपर को तो आप क्रैक कर दोगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपके यानी कि बहुत अधिक प्रश्न आने वाले हैं इन पेपरों से दोस्तों। यहां पर देखिएगा, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है दोस्तों, यहां पर मैं आपको 50 से यानी कि 70 मॉडल टेस्ट पेपर जारी करूंगा दोस्तों, यहां पर आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों। यहां पर हिंदी के, यहां पर शिक्षण शास्त्र के दोस्तों, यहां पर और SST के दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा सही है दोस्तों, यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर बताना होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा बैंकिंग प्रणाली का दोस्तों यहाँ पर मैंने 103वें नंबर का वीडियो डाल रखा है दोस्तों, यहाँ पर उसको जरूर देखना दोस्तों, यहाँ पर अगर बैंकिंग प्रणाली में आपको सही क्वेश्चन करने हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, बोध गया में या फिर कुशीनगर में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा सूरजमल कहां के लोकप्रिय जाट शासक थे? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भरतपुर के थे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर 43 क्वेश्चन आप लोगों ने SST के क्रैक कर दिए दोस्तों, यहाँ पर बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों। पूरा पेपर आपको दोनों पेपर हल करने हैं, हिंदी का और SST का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तभी जाके पता चलेगा कि आप कहां तक पहुंचे हो, किस पानी में हो, आपकी तैयारी 100% है, 90% है या फिर 80% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को या फिर विवेकानंद को या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर दयानंद सरस्वती को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजा राम मोहन राय को यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1956 में की गई थी, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? गरबा, पनिहारी, बिहू या फिर घूमर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि घूमर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, तबला, सोराद या फिर बीना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पर 1296 में जलालुद्दीन को मारकर दोस्तों यहाँ पर दिल्ली का शासक बना था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में या फिर चेन्नई में? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुंबई में है, जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया था राष्ट्रभाषा, देश भाषा या फिर राज्य भाषा या फिर देव भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पर राज्य भाषा कहा गया है भारतीय संविधान में हिंदी को, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 मार्च का, 22 दिसंबर का, 23 दिसंबर का या फिर 21 जून का?
तो सबसे लंबा जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 जून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आपको पता है बिल्कुल सही है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइएगा, अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अनुच्छेद 74 75 प्रधानमंत्री के बारे में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर इन दोनों अनुच्छेदों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, या फिर नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या फिर चोरी चोरा हिंसक घटना के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, खान बहादुर, या फिर तात्या टोपे, या फिर रानी राम कुंवर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूफी सिलसिला सांप्रदायिक मूलतः संबंधित है हिंदूवाद से, सिखवाद से, या फिर इस्लामाबाद से, या फिर मुस्लिमवाद से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिमवाद से है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, अरबी, या फिर फारसी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मुगल काल की जो भाषा थी वो फारसी थी। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान वंश के शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? अनाजी चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, या फिर बिग्रहराज चतुर्थ, या फिर गोविंदराज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी दोस्तों यहाँ पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना अजमेर में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र किसका? सामवेद का, ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, या फिर यजुर्वेद का? दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी छात्रों को। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको हिंदी का प्रश्न दूंगा, एक एसएसटी का दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में पितुहंता किसे कहा जाता है? रायमल को, राज सिंह को, तेज सिंह को, या फिर उदा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपको उदा को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। कुंभा की हत्या की थी उदा ने दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूनी, या फिर बाणगंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बनास नदी है जो कि राजस्थान में पूर्णतः बहती है, और कितनी लंबी है? 480 किलोमीटर बहती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप एसएसटी का पेपर पूरी तरह से क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज बताइएगा कि एसएसटी सामाजिक अध्ययन में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। एसएसटी में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने हमारे 113 वीडियो देखे हैं दोस्तों यहाँ पर, प्लीज बताना कि आपने उस वीडियो से कितना सीखा है दोस्तों यहाँ पर, उस एसएसटी के कोर्स से आपने कितना सीखा है। अब आपका हिंदी का टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, इसको भी क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पाठ्यक्रम सिलेबस स्तर द्वितीय लेवल 2 दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, भाषा हिंदी है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हिंदी का पेपर है दोस्तों यहाँ पर, जिस तरह आपका यानी कि 26 सितंबर रेट का पेपर हिंदी आने वाली है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उसमें यही प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। जिन स्टूडेंटों ने एसएसटी का पेपर पूरा क्रैक किया है दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में यानी कि प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिया है दोस्तों यहाँ पर। आप तैयार हो हिंदी के लिए? तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। चलते हैं हिंदी स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो बताना होगा, पहला प्रश्न आपके सामने है हिंदी का। आपको पता है हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। देखिएगा, यानी कि तय वर्ग का उच्चारण स्थान है, बताना होगा कौन सा है। मुर्दा है, दंत है, या फिर ओष्ठ है, या फिर कंठ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दंत है दोस्तों यहाँ पर, दंत से तय वर्ग का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चय वर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तालु है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, समूह शब्द, संयुक्त शब्द, या फिर वर्णमाला, या फिर इनमें
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्णों के समूह को कहा जाता है, यहाँ पर वर्णमाला कहा जाता है। आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टस से मच ना होना का अर्थ क्या है, बताना होगा। कठोर होना, या फिर अपनी बातों से नहीं हटना, या फिर जगह बदलना, या फिर सहन करना। तो दोस्तों टच से मच ना होना, इसका सही अर्थ हो जाएगा अपने मायने में दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अपनी बात से नहीं हटना, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, साप्ताहिक, बीना, बाष्प, या फिर सुदूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि साप्ताहिक हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध शब्द है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लिप्सा, कामना, यातना, या फिर इश्पहा। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यातना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यातना यहाँ पर इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा इच्छा के जो पर्यायवाची है वो लिप्सा है, और देखिएगा कामना है, और यहाँ पर ईश्वा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, इति प्लस यदि, या फिर इति प्लस आदि, या फिर इति प्लस यदि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि का यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, बताना होगा करेक्ट आंसर। सदैव, या फिर परमोदार्य, या फिर गुरु उपदेश, या फिर गुरुपदेश, या फिर यहाँ पर जलोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुपदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, और सामने करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर पहचानिए, क्या है सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि परि प्लस आवरण हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है, बताना होगा कितने स्वर होते हैं हिंदी में, 8, 9, 11, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका, 11 स्वर होते हैं दोस्तों यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो पहले कवि ना हुआ हो, बताना होगा क्या कहते हैं उसको, एक शब्द में बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो पहले कवि ना हुआ हो वो अभूतपूर्व हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जो सब कुछ जानता है, बताना होगा यज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ, या फिर सर्वज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो सब कुछ जानता हो उसको। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा होता है, बताना होगा क्या कहा जाता है दोनों जोड़े को, पति पत्नी, या फिर दंपति, या फिर युगल, या फिर युगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दंपति के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर पुरुष और स्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, बताना होगा कौन सा है, पूर्व, अंगज, या फिर कनिष्ठ, या फिर भूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गमन का विलोम शब्द कौन सा है, चढ़ना, जाना, उतरना, या फिर आगमन का। आगमन तो विलोम शब्द पूछा है दोस्तों यहाँ पर गमन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गमन का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आगमन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, सागर में, जादूगर में, नगर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रत्यय वाला शब्द पहचानना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, जादूगर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल, धने के, या फिर पुले के, या फिर अलग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर धनिक में। जी हाँ दोस्तों, धनिक में यहाँ पर यानी कि प्रत्यय, ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यय किसे कहा जाता है, जो कि शब्द के पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन करता है, उसको प्रत्यय कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि धनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लाभदायक, या फिर अपनापन, या फिर उपकार, या फिर पढ़ाई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दे रहे हो, उपकार में। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा
उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो कि किसी शब्द में आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन करता है, उसको यहाँ पर उपसर्ग कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? बताना होगा। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवित्र शब्द में जो संधि का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? बताना होगा। करेक्ट आंसर पहचानिए, बताना होगा। अर्धविराम चिन्ह आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जब यहाँ पर वाक्य में अर्धविराम लगाया जाता है तो इस प्रकार का विराम लगाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिएगा। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो बताना होगा संयुक्त यहाँ पर वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाश कर देने के लिए मुहावरे का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पर। बताना होगा नाश कर देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना, पानी भर जाना या फिर पानी फेर देना या फिर पानी पानी होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ दोस्तों, पानी फेर देना। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि दिए गए विकल्पों में मारुत का पर्यायवाची है, बताइएगा। देवता, वायु, पृथ्वी या फिर ताला। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। एक हिंदी का आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, एक एसएसटी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, मारुति का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना होगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी की आदि जननी है, बताना होगा दोस्तों यहाँ पर। हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? पाली से, अपभ्रंश से, संस्कृत से या फिर प्राकृत से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा से हुई है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ क्या है? झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, कोयले का व्यापार करना या फिर बुरे काम में बुराई मिलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बुरे काम से बुराई मिलना। जी हाँ दोस्तों, मुहावरे का अर्थ है कोयले की दलाली में मुंह काला होना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है? दोस्तों घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना या फिर उद्देश्य को प्राप्त करना या फिर दृढ़ प्रतिज्ञा करना। दोस्तों आपको यहाँ पर समुद्र मंथन करना है 26 तारीख से पहले दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों यहाँ पर। अब आपको कम से कम दोस्तों यहाँ पर 10 घंटे और अधिक से अधिक दोस्तों यहाँ पर यानी कि 15-16 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी दोस्तों यहाँ पर। एक एक विषय आपको साथ में ले जानी होगी दोस्तों यहाँ पर। अगर आप जिस विषय में कमजोर हो तो उस विषय को पकड़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर 130। जी हाँ दोस्तों, 130 प्लस होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, अगर आप 130 प्लस टारगेट रखोगे तो 100% दोस्तों यहाँ पर उसी के आधार पर तैयारी करोगे तो 100% दोस्तों यहाँ पर 150 में से आपको 135, 130 100% आपके प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ये नहीं करना है कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता है। आपको बहुत कुछ आता है दोस्तों यहाँ पर। आप यहाँ पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है दोस्तों यहाँ पर। पेपर पूरा क्रैक करना है दोस्तों यहाँ पर। एग्जाम हॉल में माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है दोस्तों यहाँ पर, और प्रत्येक विषय में आपको टारगेट बनाकर चलना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गंगा जल में कौन सा समाज है? बताना होगा, करेक्ट आंसर बताना होगा इसका सही आंसर। देखिएगा, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समाज है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस समाज में पहला पद प्रधान होता है? कर्मधारय में, अव्ययी भाव में या फिर अधिकरण समाज में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि अव्ययी भाव समाज में दोस्तों यहाँ पर पहला पद प्रधान होता है दोस्तों यहाँ पर। अगर यहाँ पर समाज की यहाँ पर देखिएगा जो समाज होता है दोस्तों, समास होता है उसकी पहचान करनी है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका पहला पद प्रधान होता है दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिन और दीन शब्द युगम का सही अर्थ कौन सा है? बताना होगा। गरीब दिवस, दोपहर गरीब, दिवस गरीब या फिर सुबह गरीब।
तो इसका पहचानिए क्या है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा दिन बोलते हैं दोस्तों दिवस को बोलते हैं, और दीन बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर वो गरीब को बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हिंदी का। लाल पीला होने का अर्थ क्या है? मन ही मन प्रसन्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, या फिर रंग बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लाल पीला होना, यानी कि क्रोध होना, क्रोध करना। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने हिंदी का पेपर भी क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हिंदी में आपने किए हैं 30 क्वेश्चन और एसएसटी में किए हैं आपने 60 क्वेश्चन। टोटल प्रश्न किए हैं दोस्तों यहाँ पर आपने 90 प्रश्न। तो 90 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर सुझाव दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ऐसे ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर आपको लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुकों में है दोस्तों यहाँ पर, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ पर। साफ दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, शिक्षा बोर्ड अजमेर ने आपके लिए साफ गाइडलाइन कर रखे हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपके प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको एक बार सिलेबस और बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा देखो दोस्तों यहाँ पर ये आपका सिलेबस है, यानी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट 2021 के लिए। तो ये देखिएगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि है दोस्तों यहाँ पर, जो कि इसमें ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे दोस्तों यहाँ पर। और सीधा सर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के यानी कि पाठ्यक्रम पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा शिक्षण संस्था में ये दे रखे दोस्तों यहाँ पर, आपका व्यक्ति बुद्धि ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक एक विषय का यहाँ पर मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पर जो कोर्स तैयार कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हिंदी है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हिंदी में आपको जो चीज मैंने अभी आपको पेपर में करवाई है दोस्तों वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों यहाँ पर। एक एक चीज यहाँ पर देखिएगा, यानी कि सिलेबस अगर आपके पास है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। फालतू चीज है आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, सीधा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। लेकिन इन प्रश्नों का कटाई सर सीनियर सेकेंडरी का होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, एक एक सिलेबस के एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर प्लीज बताना हो दोस्तों यहाँ पर, और बताइएगा 90 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को लाइक करके ही जाना दोस्तों यहाँ पर, छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर करके जाना अपने साथ दोस्तों यहाँ पर। अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को, इस पेपर को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य होगा, वीडियो नंबर 114 नंबर का दोस्तों यहाँ पर, वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर आपका रीड के लिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सबके लिए।